Hello everyone, so welcome to all. In this second part of determination of income and employment, we will see four type of propensities. Firstly, average propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to consume and marginal propensity to save. ये चारों propensities हमको देखनी है और उनके बेसिस पर ही आपके आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी भी। तो आप पहले इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि चारों प्रोपेंसिटीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम APC भी बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कंजप्शन अपॉन इनकम करना पड़ेगा। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपका जो कंजप्शन है जब उस टाइम पर आपकी इनकम क्या है उस लेवल पर, यानी उस कंजप्शन से आप इनकम को अगर आप कंजप्शन अपॉन इनकम कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है APC। इस शेड्यूल में आप देखो आप क्या करोगे 40/0 दैट वुड बी अनडिफाइंड, देन 120/100 यानी इनकम के कंपैरिजन में कंजप्शन ज़्यादा है, 280/2 होना चाहिए सॉरी, यानी आपकी इनकम 200 है एंड योर कंजप्शन इज ऑल्सो 200, सो इनकम इक्वल टू कंजप्शन। And in the next point where your income is 300, your consumption is 280, means to say that you are consuming something and along with consumption you are saving something। ठीक है, आप कंजप्शन भी कर रहे हैं 280 का और 20 रुपये इसमें आपके बच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है, 120/100 करेंगे दैट वुड बी 1.20, 200/200 दैट वुड बी 1, 280/300 0.33 एंड 360/400 दैट वुड बी 1.90। तो ये क्या है आपका APC निकल गया, ये फर्स्ट प्रोपेंसिटी है। ठीक है, नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। वहाँ कंजप्शन था या सेविंग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, या इसको हम APS भी बोलते हैं, एस अपॉन वाई करके इसके फाइंड आउट करेंगे इसे। तो हमारे पास कंजप्शन है, सेविंग कंजप्शन है एंड सेविंग निकाल लेंगे। जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है वो हमारा डिसेविंग्स है, माइनस में इसलिए सेविंग्स आ रहा है। यहाँ पर भी कंजप्शन हमारा ज़्यादा है इनकम से तो -20। ठीक है, उसके बाद में 0, 20 एंड 40 ये आएगा। आप कैसे करेंगे आप, जैसे आप पता है हमको y = C+S होता है, तो हमारे पास में इनकम और कंजप्शन है, हमारे पास में सेविंग्स आ जाएंगी, तो S = y माइनस आप C कर देंगे तो हमारी सेविंग्स आ गई। और APS के लिए हम क्या करेंगे, S/Y कर दिया तो पहला अनडिफाइंड, फिर 0.20 देन 0, उसके बाद में 0.67 एंड 0.10। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा एवरेजली हम अपने कंजप्शन पर कम खर्च कर रहे हैं और हमने अपनी सेविंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, एवरेजली। वैसे हम देखें ओवरऑल तो कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है और सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। कैसे, जब जब हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चली जाती है हम अपनी इनकम का एवरेजली कम कंज्यूम करते हैं और फिर क्या करने लगते हैं, हम एवरेजली सेविंग्स ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये जो हमारा APC और APS निकला है ना, ये यही बताता है कि यहाँ पर आप देख लिए एवरेजली हम अपनी इनकम का ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जब इनकम हमारी इंक्रीज होकर कितना हो गई 400, फिर हमने अपने कंजप्शन को क्या कर लिया, एवरेजली हम अपने कंजप्शन को कम कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 है, फिर 67 हुआ, फिर 10 हुआ। आप कंजप्शन से कंपैरिजन मत करना, उसकी प्रीवियस जो उसका कंजप्शन और प्रीवियस सेविंग है उसके कंपैरिजन में आप उससे कंपैरिजन करोगे। आप यहाँ देखो पहले 0.20 है, फिर 0 हुआ, फिर 0.67 हुआ, फिर 0.10। यहाँ पर आप देखो 0.10, 1, 0.33, 0.90, इसको ये कम होता चला जा रहा है आपका। थर्ड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम MPC भी बोलते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ चेंज इन इनकम। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको कि आपकी इनकम 0 से 100 हुई। ठीक है, तो चेंज कितने का आया, 100 का। 100 से 200 हुई, चेंज कितने का आया, 100 का। 200 से 300 हुई, चेंज कितने का आ रहा है, 100 रुपये का। तो इन सब में चेंज जो आ रहा है हर एक एडिशनल यूनिट पर कितना चेंज हो रहा है, तो वो 100 चेंज हो रहा है, मतलब 100 इंक्रीज हो रहा है हर एक लेवल पर। उसी तरीके से कंजप्शन 40 है इनिशियल, उसके बाद में कितना हुआ 120, कितने का एडिशनल कितना कंजप्शन हो रहा है 80 का।
120 से 200 हुआ, कितना एडिशनल कंजप्शन हो रहा है, यानी जो चेंज इन कंजप्शन है वो कितना है, 80 रुपये का हर बार चेंज हो रहा है। इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है, 80 रुपये का। रुपये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर इनकम है ना, तो कंजप्शन बता रहे हैं कि इतने टर्म्स में हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मैं रुपीज़ यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ। अब हमको MPC निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज इन C होना चाहिए, चेंज इन S होना चाहिए, चेंज इन Y होना चाहिए। चेंज इन Y निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0 माइनस 0 ये अनडिफाइंड हो गया, 100 माइनस 0, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे। 100 माइनस 0 100 आया, 200 माइनस 100 100 आया, तो आप डिफरेंस देख रहे हो 100 आएगा तो सारे में डिफरेंस 100 का ही आ रहा है। ओके, चेंज इन C कैसे निकालना है, इसमें भी वही है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। 40 माइनस प्रीवियस टर्म दैट वी डू नॉट नो, 0 से पहले कुछ पता नहीं क्या होता है, तो दैट वुड बी अनडिफाइंड। एंड व्हेन योर कंजप्शन इज 120, the next term is 120, the previous one is 40. In that case our change in consumption is 80. Okay, and next is 200, our consumption and previous consumption is 120, again the difference is 80, है ना, तो the difference is 80, consistently the difference is same। ठीक है, तो सब में क्या आ जाएगा, 80 80 आ जाएगा। अब जब हमारे पास में चेंज इन C है, चेंज इन Y है, वी कैन इजीली फाइंड चेंज इन S। हम या तो चेंज इन S के लिए हम क्या करें कि जो हमारे पास में सेविंग्स होगी उसको माइनस करेंगे, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, कैसे, 100 माइनस 80 20, 100 माइनस 80 20, तो हमारे पास में चेंज इन S भी आ जाएगा। तो MPS कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y बताया, चेंज इन C 80 और चेंज इन Y 100, 80 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 0.8, फिर 80 अपॉन 100 0.8, सब में जब वैल्यू सेम है तो सेम ही आएगी। उसी तरीके से हम सेविंग्स निकालेंगे, MPS, अगर यहाँ पर मैं इसको MPS कर दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, बस चेंज क्या आएगा यहाँ पर, इसकी जगह सेविंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कंज्यूम, यहाँ मैं सेविंग्स लिख देती हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो आप पता लग गया ना MPC MPS को फाइंड कैसे करना है। तो प्रोपेंसिटीज हमारी कैसी हैं, 4 होती है, APC APS MPC एंड MPS। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन में हम सारी वैल्यू को एक साथ फाइंड करेंगे और उसको डायग्राम के साथ भी देखेंगे कि उसकी वैल्यू अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो APC और APS में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। So we have discussed all the 4 propensities, APC, APS, MPC and MPS. Now on the basis of that all the propensities I have written a question। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमको Y दिया हुआ है, यानी इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, सेविंग्स फाइंड करना है, APC APS फाइंड करेंगे, चेंज इन C, चेंज इन S, चेंज इन Y, MPC एंड MPS। मतलब वो सारे प्रोपेंसिटीज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं ये एक ही क्वेश्चन में हमने देख लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो इनकम गिवन है वो 0 to 1000 तक गिवन है, कंजप्शन 100 to 900 तक गिवन है। ये बात हम कर चुके हैं कि हम अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। हमारे पास में इनकम दी हुई है और हमारे पास में कंजप्शन दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम सेविंग निकाल सकते हैं। जैसे इधर लिखूँ मैं y इक्वल टू C प्लस S। अब हमारे पास में ये दोनों चीज़ें गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे y माइनस C और सेविंग्स हम निकाल लेंगे, सेविंग्स को इस साइड रख देंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। तो ये वो वाला पोर्शन है जब इनकम हमारी 0 है, उस टाइम पर सेविंग्स कितनी है, 100, दैट मीन्स दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन। और इस टाइम पर सेविंग्स हमारी क्या होंगी, डिस सेविंग्स होंगी जो कि नेगेटिव में दी होंगी, इट मीन्स यहाँ -100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब इनकम हमारी 100 है और कंजप्शन 180 है तो उस टाइम पर हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, -80। ठीक है, और उसके बाद हमारी इनकम कितनी है 200 और कंजप्शन हमारा कितना है 260, यानी अभी हमारी डिसेविंग्स ही चल रही है क्योंकि हमारी इनकम से कंजप्शन हमारा ज़्यादा है। अब जब इनकम 300 हो गई फिर हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है 340, अभी भी ज़्यादा है, कितना -40। इनकम 400 होने पर हमारी कंजप्शन कितनी है 420, अभी भी हम क्या चल रहे हैं, हमारी इनकम से कंजप्शन हमारा ज़्यादा जा रहा है। उसके बाद में 500 अगर इनकम है तो 500 ही कंजप्शन है। जब इनकम इक्वल टू कंजप्शन हो जाए उस टाइम पर सेविंग्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
अब यहाँ देखिए जब 600 इनकम है तो हमारा कंजप्शन 580 है, मतलब कि अब इनकम ज़्यादा हो गई, कंजप्शन कम हो गया, 20 रुपये हम सेव कर रहे हैं, 20 लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकम ज़्यादा है, इसे हम यहाँ लिख दें 40, ठीक है, एंड देन 100, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा माइनस में फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो डिसेविंग्स भी कम हो रही हैं, ठीक है, कम हो रही है, मतलब जो अभी हम बोरोइंग्स कर रहे थे या फिर किसी अपनी सेविंग्स को यूज़ कर रहे थे उसका प्रपोर्शन भी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और जीरो लेवल के बाद फिर ये हमारी सेविंग्स क्या होने लग जाएगी, पॉजिटिव होने लग जाएंगी। अब हमको एपीसी कैसे निकालना है, एपीसी हम निकालते हैं सी अपॉन वाई, यानी कि कंजप्शन अपॉन इनकम। तो 100 अपॉन 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने एस निकाल लिया। ये अब कैसे निकाला है आपने, वाई माइनस सी करके, ठीक है, क्योंकि आपका कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से तो ये माइनस में आता जाएगा, और जब इनकम हमारी ज़्यादा हो जाएगी कंजप्शन से तो हमारा फिर सेविंग्स प्लस में होने लग जाएगी, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, मैंने कल आपको बताई भी थी। इसलिए तीनों क्या है, देखिए आप पॉजिटिव स्लोप में जा रहे होंगे, इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और सेविंग नेगेटिव है, जीरो के बाद सेविंग भी पॉजिटिव होने लग जाएगी, तो तीनों ही क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एपीसी और एपीएस दोनों चीज़ें बताई हैं। एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब हम अपनी एवरेजली इनकम का कितना पोर्शन सेव करते हैं और एवरेजली उसमें से कितनी सेविंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम एपीसी को कैसे फाइंड करते हैं, सी अपॉन वाई, यानी कंजप्शन अपॉन इनकम। 100 अपॉन आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे तो आपका ये क्या आएगी, वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए 180 अपॉन 100 कर रहे हैं 1.8, 260 अपॉन 200 करेंगे 1.3, 340 अपॉन 300 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 1.13। मतलब जब तक आपकी इनकम कम है कंजप्शन से तो आप एवरेजली कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, एवरेज क्योंकि कंजप्शन पर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज़्यादा आप चीज़ें कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम वहाँ आपकी कम है। जीरो के बाद में आप देखिए जब आपकी कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाती है उस टाइम पर हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अभी हम डायग्राम से भी देख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका, देखिए यहाँ पॉजिटिव होने लग गया, 580 अपॉन 600 करेंगे 0.97, 0.94, 0.92, 91 एंड 90। देखिए 1 के बाद में आपका फिर क्या हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका यहाँ पर इंक्रीज है, फिर 1 हुआ, 1 मतलब y इक्वल टू सी हुआ, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। उसके बाद में 0.97, 0.94, 92, 91 एंड 90, ठीक है। अब उसके बाद में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम निकालेंगे, उसको भी उसी तरीके से निकालेंगे, सेविंग्स अपॉन इनकम। सेविंग्स हमारी -100 अपॉन 0 है, दैट इज़ अनडिफाइंड अगेन। फिर हमारा -80 अपॉन 100 हो जाएगा -0.8, उसी तरीके से -60 अपॉन 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.3। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा 0.13, 0.05, 0, 0.03, 0.06, 0.08, 0.09 एंड 0.10। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ अगर देखी हो तो हमारा जो कंजप्शन है वो कम होता जा रहा है एवरेजली, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हम अपनी इनकम का प्रपोर्शन कम करते जा रहे हैं और सेविंग्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब हम एपीसी और एपीएस करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 1.8 प्लस करना है, बट वैल्यू आपकी माइनस में गिवन है 0.8, ठीक है। तो जब आप इसे आप प्लस करेंगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू 1, ठीक है। आपको एपीसी प्लस एपीएस करना है 1 आएगा, 1.8 प्लस करना है, बट क्योंकि सेविंग्स माइनस में दी हुई है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो जब आप 1.8 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरीके से 1.3 में माइनस करेंगे 0.3 तो भी 1 आएगा, 1.13 में से माइनस करेंगे आप, ये वैल्यू आपकी माइनस में है, माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, 1 हो जाएंगी। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। अब एक बार इसे देख लेते हैं कि डायग्राम में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना हो ये वैल्यूज़ को तो हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, कंजप्शन, और इस पर क्या लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनकम, ठीक है। यहाँ इनकम ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं कंजप्शन, ठीक है। और ये हमारा सेविंग का पोर्शन है जो नेगेटिव एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा ओ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप
कि जैसे जैसे इनकम, मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से पॉइंट लगाए, ग्राफ आपको बनाना आता है, मार्क आपको करना आता है। यहाँ पर हमको ये देखना है एपीएस और एपीसी का रोल क्या है। यहाँ पर देखो आप कि जो ये वाली लाइन बनाई हुई है मैंने, जिसके ऊपर मैं रेड पेन चला रही हूँ, रेड वाली, ये आपकी लाइन कौन सी है, जो ये आपका एएस है, ठीक है, एएस एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर जो एपीसी है वो ब्लैक वाली लाइन है, यानी कंजप्शन की जो लाइन है वो है, और जो इनकम की लाइन है वो कौन सा है, एग्रीगेट सप्लाई, जो रेड से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर आप देखो कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम ज़ीरो है, जो यहाँ हम देख रहे थे वो वाला पोर्शन ऑटोनोमस वाला। और ये कब तक होगा आपका, जब तक ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कंजप्शन कर्व ऊपर है और आपका इनकम कर्व कैसा है, नीचे है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व नीचे है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीएस ग्रेटर देन 1 होगा। और इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों 500 है, 500 इनकम है और वह पूरा का पूरा हम कंज्यूम कर ले रहे हैं 500, तो वो पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है। इसी पॉइंट को हम ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर एपीसी इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा, जैसे ही और आगे हम मूव ऑन करते हैं तो सेविंग कर्व की जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर है और कंजप्शन कर्व नीचे है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, कंजप्शन कम है। कह सकते हो कि आपकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कर्व नीचे आया, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 हो जाता है यहाँ पर। उसी तरीके से आप इस पोर्शन को देख सकते हैं जहाँ पर एग्रीगेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिखाया गया है, जहाँ पर आपका 500 जिस टाइम पर इनकम और कंजप्शन इक्वल होते हैं उस टाइम पर सेविंग कुछ भी नहीं होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और उसके पहले वाले पोर्शन में आप देखिए कि इनकम ज़्यादा है आपकी, है ना, और ये आपका सेविंग कैसा है, नेगेटिव में है। जो इनकम है आपकी 400 पॉइंट तक इनकम आपकी जितनी है, लेकिन उस टाइम पर सेविंग आपकी कैसी है, नेगेटिव। आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आप, चाहे वो बोरोइंग से कर रहे हो या अपने डिसेविंग्स को यूज़ कर रहे हो, सॉरी सेविंग्स को यूज़ कर रहे हो, जो आपकी डिसेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब हम 500 पर आते हैं, इनकम 500 है, उस टाइम पर कंजप्शन भी 500 है, लेकिन सेविंग्स क्या हो जाएंगी, उस टाइम पर 0 हो जाएंगी, ठीक है। और तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, हमारा एपीसी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एपीएस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा यहाँ पर। और इस पॉइंट पर आते आते एपीएस क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ से भी देखो ना, एपीएस क्या है, नेगेटिव है, फिर 0 हुआ। अब इस पॉइंट पर जाते जाते क्या होगा, एपीएस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। बट पॉजिटिव होगा तो इस पॉइंट के ऊपर चला गया, वो पॉजिटिव वाले पोर्शन में चला गया, इस पोर्शन के नीचे है, इसका मतलब नेगेटिव में है। तो इतना पोर्शन ये बताता है कि हमारी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव है, यानी कि हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जितना सेव हमने करके रखा है, हमने अकाउंट में सेव करके रखा हो, बैंक अकाउंट में या कहीं पर, वहाँ से हमने निकालना शुरू कर दिया है, ये वो वाला पोर्शन है। इसलिए हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव में कम होगी कि इनकम जितनी आई उसमें से कुछ हम जाके बैंक में डिपॉजिट करके आए तो पॉजिटिव में होगी। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम बैंक से निकाल के लेकर आ रहे हैं, अपना उस पर खर्चा कर रहे हैं। इनकम मेरी 100 रुपये है और मैं खर्चा करती हूँ 120 रुपये का, तो 20 रुपये मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक से निकालने पड़ेंगे। और तो वहाँ पर जो मेरी सेविंग्स है वो कम हो गई। सेविंग्स का कम होना ही क्या होता है, नेगेटिव सेविंग, डिस सेविंग्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन कैसा है, डिस सेविंग्स का। और इसके बाद वाला पोर्शन क्या है, सेविंग्स यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, यहाँ पर एपीएस हमारा क्या है, 0 है। और जब हमारा एपीसी इक्वल टू 1 हो या एपीएस इक्वल टू 0 हो, ये दोनों ही पॉइंट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये दोनों चीज़ें इस पूरे चार्ट को लेके बनाई है। एक बार ये आप पूरा स्केड्यूल जो दिया हुआ है इसे आप खुद से बनाओ, सॉल्व करो कैसे करते हैं, और उसके बाद में ये पूरा डायग्राम आप खुद से बना के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरेज का पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पर एपीसी का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एपीएस का, ठीक है। एपीसी और एपीएस देखने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि एमपीएस और एमपीसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब एमपीसी और एमपीएस हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास में चेंज इन सी, चेंज इन एस, चेंज इन वाई, इन तीनों का होना ज़रूरी है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं चेंज इन वाई को कैसे निकाला जाता है। देखिए, जो हमारी गिवन हो फर्स्ट वैल्यू, उसके पहले वाली जिस वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं उसके पहले वाली जो आपको नंबर दे रखा होता है, वैल्यू दी हुई थी, उस पर से उसको माइनस किया जाता है। चेंज इन आपने जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह निकाला था, उससे अगर आपको ध्यान हो तो यह फाइंड आउट कर सकते हो।
तो फर्स्ट वाला तो क्या है आपका अनडिफाइंड ही आ जाएगा, इससे तो आप तीनों में ही अनडिफाइंड कर दो। इसके बाद आपको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पर 100 दिया हुआ है, उसके पहले वाली वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 100 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे 100, उसके बाद में 200 माइनस 100 कितना आ गया 100। ठीक है, ये पूरा ही 100 आ जाएगा आपका, यही हमको पूरा 100 आ गया क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है 100 है। ठीक है, एडिशनल कितना इंक्रीज हो रहा है 100 इंक्रीज हो रहा है, हर बार 100 रुपये उसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, अब देखना है हमको सेविंग्स, तो फर्स्ट तो अनडिफाइंड है ही, सेकंड 180 माइनस 100 हम करेंगे कितना हो जाएगा 80, फिर 260 माइनस 180 फिर से 80, तो अगर इसे हम माइनस करें 26, 260 माइनस 180 80, 340 माइनस 260 80, ये सारे का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर एक एडिशनल यूनिट पर वो 80 रुपीज़ क्या कर रहा है, जो 80 है वो कंजप्शन कर रहा है, हर एक एडिशनल कंजप्शन उसका कितना हो रहा है 80 का कंजप्शन हो रहा है यहाँ पर, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पूरा क्या है 80 इंक्रीज हुआ है। अब इसके बाद में हमको निकालना है चेंज इन एस, तो हम या तो ये करें 80 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20, 60 माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कंसिस्टेंटली 20 आ रहा है, यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते थे 100 माइनस 80, चेंज इन सी माइनस चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी चेंज इन एस फाइंड आउट हो जाएगा। अब MPC कैसे निकालते हैं, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी गिवन है चेंज इन वाई गिवन है, तो इसे हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला ये तो लिख दीजिए इसे अनडिफाइंड, उसके बाद में 80 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 0.8, फिर 80 अपॉन 100 तो पूरे में 0.8 ही आएगा आपका। MPS कैसे निकलेंगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो क्या हो रहा है आपका चेंज इन सी 80 अपॉन 10, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100 सब में वही तो सेम है, तो कितना आ जाएगा 0.8 पूरे में। उसी तरीके से सेविंग्स निकालेंगे तो 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 पूरे में यही है, तो 0.2 पूरे में आ जाएगा। अब हमको MPC प्लस MPS इक्वल टू हमारा 1 होना चाहिए, तभी हम सही कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है 0.8 प्लस 0.2 1 हो जाएगा, अगेन 0.8 प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरा आपको कितना आ जाएगा 1 ही। MPC एंड MPS, APC के लिए C अपॉन वाई, APS के लिए S अपॉन वाई, सेविंग्स अपॉन इनकम, यानी कि MPC के लिए चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है, MPS के लिए चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई, और इन दोनों को प्लस करके वैल्यू 1 में आनी चाहिए। ओके, अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बेसिस पे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसको आप सॉल्व करके देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको स्केड्यूल के फॉर्मेट में करवाया हुआ है, इन केस क्वेश्चन अगर आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी हम APC और APS डायग्राम देख लिया, अभी आप ये दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है। APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है, हमने स्केड्यूल में देखा था जब कंजप्शन कर्व ऊपर हो, इनकम कर्व नीचे हो, यानी AS का कर्व नीचे हो, उस कंडीशन में क्या होता है, यानी हमारी कंजप्शन हमारी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है कब, जब हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा कंजप्शन हो। APC लेस देन 1 होता है कब, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और कंजप्शन कम होता है। हमने ये देखा है ना इस तरीके से, तो इसके पहले वाली जो कंडीशन है वो आपकी APC ग्रेटर देन 1 की है। ये ऊपर वाला हमारा कंजप्शन कर्व है, ये BY, और ये हमारा इनकम कर्व है, तो इसके पहले वाली कंडीशन अप्लाई होती है। APC लेस देन 1 मतलब इनकम कर्व ऊपर हो गया, AS सप्लाई कर्व यानी ऊपर है और हमारा कंजप्शन नीचे है, तो AP लेस देन 1 भी होता है। ठीक है, उसके बाद में APC इक्वल टू 1 कब होगा, इस कंडीशन में जहाँ पर इनकम और कंजप्शन बराबर होते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, Y इक्वल टू C होगा, और इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। APC कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होगा, हमारी इनकम ज़ीरो हो सकती है, हमारी सेविंग्स ज़ीरो हो सकती है, लेकिन हम जीने के लिए कुछ ना कुछ खाते ज़रूर हैं, तो हमारा कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये बात आप ध्यान रखना। और APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है, एवरेजली हम अपनी इनकम का प्रोपोर्शन जो होता है वो कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देखा है आपने, APC जो है वो हमारी क्या करती है, C अपॉन वाई हम करते हैं तो वो डिक्लाइन करती है, हमारी एवरेजली डिक्लाइन करती है, उसका स्लोप कंजप्शन कर्व ऊपर जाता है, लेकिन एवरेजली हम अपनी यानी इनकम का जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे अब हम अपनी इनकम का पोर्शन कंजप्शन पर कम खर्च करेंगे, सेविंग्स वहाँ ज़्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है,
APS में क्या होगा, AP कभी भी 1 नहीं हो सकता। APS 1 का मतलब है कि हम कंज्यूम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, तो सेविंग कभी 1 नहीं हो सकती। बात समझ गए? देखो कैसे कि जब कंजप्शन 1 नहीं होगा, कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, यानी जब हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम भले 0 हो जाए, सेविंग 0 हो जाए, कंजप्शन कभी 0 नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा जो सेविंग्स है वो कभी 1 नहीं होगी। अगर सेविंग हमारी 1 है, उसका मतलब ये है कि हमारा कंजप्शन उस टाइम पर 0 है, जो ये होता ही नहीं, हम पहले बात कर चुके हैं। APS नेवर बी 0। APS कैन बी 0। APS 0 हो सकता है। मैंने बोला ना, इनकम भी 0 हो सकती है। एक टाइम पर हम अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। जब हम अनएम्प्लॉयड होंगे तो हमारी कोई सेविंग्स तो होंगी नहीं, तो APS जो है वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 0 तब होगा जब इनकम मेरी 100 रुपये है और 100 रुपये ही मैं खर्च कर दे रही हूँ, तो उस टाइम पर सेविंग्स हमारी 0। लेकिन जब मेरी इनकम क्या बोलते हैं 100 रुपये है और मैं खर्च 120 रुपये का कर रही हूँ, तो मेरी एवरेजली सेविंग क्या हुई, नेगेटिव हुई, क्योंकि मैं बचे हुए जो मेरी सेविंग्स है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए APS जो है, मैं बार बार APC बोल रही हूँ, APS कैन बी 0। APS 0 हो सकता है, APS नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी। 1 कभी नहीं होगा, या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है या लेस देन 1 भी हो सकता है। APS जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हम अपनी इनकम का एक जो एवरेजली जो प्रपोर्शन होता है वो ज़्यादा सेव करना, धीरे धीरे अपना सेविंग्स हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं अपनी इनकम के प्रपोर्शन में से। ठीक है, इनकम का जो पार्ट स्प्लिट होता है कंजप्शन पे और इनकम में, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन पे हम कम खर्च करेंगे, सेविंग्स हम ज़्यादा करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कंज्यूम हम कम करें, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को लगभग कंज्यूम कर चुके हैं, तो हमारी कंजप्शन लेवल हमारा एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट पर है। तो कंजप्शन हम बेसिक नीड्स की करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेविंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इसके बाद में MPC और MPS भी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, ये जो हम मार्जिनल वैल्यू निकालते हैं ये हमारी 0 और 1 के बीच में ही निकलती है। जो हमारी हमने 0.8, 0.1, 0.2 ऐसे देखा है ना, मतलब 0 से आपकी 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। MPC पुअर की ज़्यादा होती है रिच के कंपैरिजन में। कैसे कि जैसे जो रिच है और उसके क्या है कि जैसे जैसे इनकम इनिशियल लेवल पर इंक्रीज होगी, तो क्या करेगा वो कि वो अपने इनकम को में से ज़्यादा पोर्शन को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा वो, क्योंकि उसने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने कंज्यूम नहीं करी है, तो वो क्या करेगा, पहले अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा, पुअर होगा। और जो रिच होगा वो एक सक्सेसिव इंक्रीज जब हो जाएगी उसकी इनकम, उसके बाद में क्या करेगा वो कि उसकी जो MPC होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी एडिशनल यूनिट को ज़्यादा कंजप्शन पर नहीं यूज़ करेगा, वो फिर सेविंग्स करेगा। इसलिए MPC जो होती है वो पुअर की कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और MPC जो रिच की होती है वो कम होती है। और जब MPC एक लेवल तक पहुंच जाती है, वो कोई भी पर्सन हो, एक लेवल तक पहुंचने के बाद में फिर उसका कंजप्शन क्या होता है कि कम होना शुरू हो जाता है, तो वो उसका मार्जिनली फिर वो क्या करती है, एक लेवल के बाद में फॉल करना शुरू हो जाती है। MPC फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। हमने फिलहाल हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट लेवल को पढ़ रहे हैं कि हमारी MPC जो है वो कांस्टेंट आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक चीज़ कुछ सोचिए कि अगर आज 10,000 रुपये हमारी इनकम है, तो हम सोचेंगे यार ये भी चीज़ मैंने नहीं खरीदी, वो भी नहीं खरीदी, हम यहाँ नहीं घूमने गए, वहाँ नहीं घूमने गए। फिर एक टाइम पर आपकी धीरे इनकम इंक्रीज हो जाती है, फिर आप अपने कंजप्शन को बढ़ाएंगे। फिर एक टाइम पर मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ हो जाती है, तो उस टाइम पर आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर आपका कंजप्शन थोड़ी उस हिसाब से इंक्रीज होगा। तो एक सक्सेसिव इंक्रीज होने के बाद में इनकम, फिर हमारा MPC क्या करना, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और MPS की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में क्या बोलते हैं, वैरी करती है। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, जब हमारा सक्सेसिव इंक्रीज के बाद में MPC कम होने लगती है, तो ऑब्वियस है कि हमारा MPS ज़्यादा होने लग जाएगा, क्योंकि जिस टर्म पर हमारी MPC फॉल करेगी वहाँ पर ये इंक्रीज करेगा। दोनों में रिलेशन कैसा होता है, हमने पढ़ा है कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। ये हम कैसे, MPC को हम क्या निकालते हैं, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। इसको हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन C चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। और इनकम को इनकम से ही अगर हम डिवाइड कर देंगे
तो हमारी ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसको MPC लिखेंगे, इसको MPS लिखेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर APC प्लस APS भी इक्वल टू 1 होता है। APC मतलब C/Y ऐसे फाइंड करते हैं, APS को S/Y फाइंड करते हैं, और इनकम को इनकम से ही आप डिवाइड कर दीजिए। तो C/Y को APC लिखते हैं, S/Y को APS लिखते हैं, Y से Y कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हमारा डेरिवेट भी हो गया। इसलिए हमको पता लगा कि चेंज इन MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 और APC प्लस APS इक्वल टू 1। होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो हमने आज चारों प्रोपेंसिटीज देखी हैं विद डायग्राम। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे उसे आप खुद से एक बारी सॉल्व करके देखो, ठीक है। सॉल्व करके देखो, उसकी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करो किस तरीके से बनेगा, कहाँ पर APC 1 है, कहाँ पर इक्वल है, इक्वल टू 1 है, कहाँ लेस देन है 1 है, कहाँ ग्रेटर देन 1 है। इसको 2-3 आप अगर क्वेश्चन आप करोगे, आपके इसमें कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।